तो आइए हम इस समय अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अभी हम ऐसे कुछ चीज़ों पर हम ध्यान करेंगे। आज सुबह से हम इन चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं और हम बहुत सारे जगह में जाके आए और आज हमने यही सुना है कि हम हमारे युद्ध को क्या करें, जाने। हम हमारे युद्ध को जाने। நம்ம போற நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்। तमिल में ऐसे बोलते हैं। हमारा बीच में एक युद्ध होता है, वो हम में से बहुत सारे जन को क्या है पता नहीं होता है। तो ये आज हम सुबह से सीख रहे हैं, पर आज हम कुछ एक्स्ट्रा उसके साथ सीखेंगे। सिर्फ हमारे युद्ध को जानना ही नहीं, पर हम क्या करेंगे, युद्ध को कैसे लड़ना है वो भी हम सीखेंगे। सो நம்ம போற எப்படி போற நம்ம வெறும் அறியறத தவிர நம்ம எப்படி போற, எப்படி நம்ம ஜெயம் பெறணும், எப்படி நம்ம ஃபைட் பண்ணணும், அதை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம கற்றுக்குவோம்। उसमें जाने के पहले हम क्या करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आज के समय में हम आपके सामने आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज जो आपने एक अच्छा समय में सबको इकट्ठा किया ताकि हम इस समय में आपके सामने आ सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी गवाही दे सके परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर अभी हम परमेश्वर आपके वचनों पर जाने वाले हैं। आप हमें सहायता करें और मदद करें ताकि हम आपके वचनों से सीख सके परमेश्वर, और उसके अनुसार हम सीख कर समझ कर हमारे जीवन में उसको इस्तेमाल कर सके परमेश्वर खुदा। यहाँ पर उपस्थित हर एक बच्चों को आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन में आप बात करना आपकी आत्मा के द्वारा। आगे के समय को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे अभी हमने सीखा था कि जैसे मैंने बताया कि क्या है, हमारे बीच में एक ऐसा युद्ध होता है। क्या होता है? फाइटिंग, वॉर। நம்ம எல்லாருக்கும் லைஃப்ல என்ன ஒரு போர் நடக்கும், ஆனா நம்மளுக்கு அது தெரியாது। हम क्या नहीं करते, वो युद्ध को हम जानते नहीं है। हम इंसान क्या करते हैं, जो हमारे नज़र में दिखता है उसको हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, वो हम समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे नज़र के सामने जो नज़र के पीछे होता है, जो दिखता ही नहीं है, तो उसको क्या हम समझ नहीं पाते। पर हम बाइबल में देख सकते हैं कि हम जो मनुष्य है, हम जो अभी जी रहे हैं, हमारे बीच में क्या हो रहा है, हमेशा क्या होता है, एक युद्ध होता है। स्पिरिचुअल बैटल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मिक பேட்டல்। ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் நம்ம ஆத்மால ஒரு என்ன போர் நடந்துட்டே இருக்கும், ஆனா நம்ம அது கண்ணுக்கு தெரியாது। हमारे नज़र में वो दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए हम समझ में नहीं आता है। जब हम परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना करने के लिए ऐसा मन होता है, तभी क्या होता है, तभी कोई आ जाता है और डिस्टर्ब कर देता है हमको। सही है। जब हम बाइबल पढ़ने का सोचते हैं और बाइबल ओपन करते हैं, होता है। जब हम प्रार्थना, जब हम परमेश्वर के करीब आने का सोचते हैं, तो क्या होता है, तभी शैतान काम करता है और वो क्या करता है, वो अपने हथियारों से क्या करता है, हमको गिराने की कोशिश करता है। ये जो है हमें दिखाई नहीं देता है, पर ये होता है। बाइबल सिखाता है कि हमारा जो शत्रु है हमेशा हमारे गिराने के लिए और हमें खाने के लिए हमेशा शेर के तरह क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। पर हम इसके बारे में क्या करते हैं, हमको नॉलेज ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि हम सिर्फ खा रहे, अपना मस्त पेट भर रहे, जी रहे, अपना ही लाइफ देख रहे, पर उसका जो पीछे हो रहा है अपने, उसका हमको पता ही नहीं रहा है। इसके वजह से हम क्या हो जाते हैं, बहुत सारे टाइम हम हमारे लाइफ में कमज़ोर और हार जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि एक बैटल, हमारा युद्ध हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, सुबह उठ रहे, लॉकडाउन है, घर में ही है, आराम से खा रहे पी रहे, एंजॉय कर रहे, खाना मिल रहा है, मम्मी दे रही है खाना, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त लोग के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारा जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, நம்ம என்ன பார்க்குறோம் कि நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மட்டும் தான் பார்க்குறோம், பிஸியாக இருக்கும்। ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு போர் நடக்கிறது நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை। அதனால சத்ரு என்ன பண்ணுறான், நம்மளை கீழே தள்ளுறான்। நம்ம ப்ரேயர் பண்ண செம்மையோ தான் நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும், ப்ரேயர் பண்ண செம்மையோ, பைபிள் படிக்க செம்மையோ தான் யாராவது வந்து நம்மளுக்கு डिस्टर्ब பண்ணுறாங்க। ऐसे हमारे जीवन में होता है। हम कुछ देखेंगे वचनों के द्वारा और हम देखेंगे कि ये क्या होता है और शैतान के चाल क्या है और हमें कैसा उसे जीतना चाहिए। हमें सिर्फ जानना ही नहीं कि हमारा युद्ध कैसा है,
पर हम उसके ऊपर कैसे जीत सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब लोग ध्यान से सुनना। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक जन को जीत देंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तब, ठीक है। सो अभी हम मेरे साथ खोले एफिशियन की पुस्तक, एफिशियन की पुस्तक 6वां अध्याय, 1 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियंस, गलातियंस, एफिशियंस, एफिशियंस 6 चैप्टर 6 वर्स 10। हिंदी, तमिल, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, मराठी भी। ओके और कोई पढ़े तमिल में? ओके तो हम ज़्यादा वचन में नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि हम कम वचन में पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, वो वचन क्या लिखा है, पहला वर्ड क्या है, कड़ेसियाग है, क्या है, फाइनली कड़ेसियाग है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लेटर है, जो एपिस्टल है, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, प्रेरित पॉल के द्वारा लिख रहे हैं। सो उन्होंने 6 चैप्टर्स लिखा है, उसमें लिखा है कि हम कैसे जीना चाहिए, हम कैसे एक परमेश्वर में हम क्या है, बच्चे लोग कैसे रहना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ कैसा रहना चाहिए, वो सारे चीज़ों को लिख रहा है। और क्या कर रहा है, फाइनली बोल रहा है आखिरी में। இது பிரேரித் பால் ஆத்மாக द्वारा இந்த வசனத்தை எழுதுறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த எபிஸ்டல்ல ரொம்ப தான் விஷயத்தை எழுதி வச்சிருக்காங்க, முதல் சாப்டர், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் 5 சாப்டர்லயும். அண்ணா இங்க கடைசியாக சொல்ல வராங்க. तो நான் என்ன சொல்ல வரேன் புரிஞ்சா, मींस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। कोई भी जो है वो लास्ट में जो कुछ बोलता है वो क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट। जो आदमी मरने जाता रहता है तो क्या बोलता है, अरे मैंने वो झाड़ के नीचे इसमें मैंने दफना के रखा है बहुत पैसा। वो बकवास करने का टाइम नहीं है, लास्ट में क्या करता है वो इम्पोर्टेंट चीज को बोलता है। सो वैसे ही ये इम्पोर्टेंट चीज पॉल यहाँ पर लिख रहे, क्या कह रहे, फाइनली ब्रदर इन, क्या लिखा है तमिल में पढ़ेंगे यार आदि। हाँ हाँ, परमेश्वर मेरे भाई लोग मतलब सिर्फ भाई लोग ही नहीं, भाई लोग मतलब सब लोग, परमेश्वर के संतान जो भी है इसके लिए लिख रहे हैं। और बोल रहे हैं कि क्या करना है, तुम लोग क्या हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। क्या हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। स्ट्रांग होने की क्यों जरूरत है, हमें तो सिर्फ प्रार्थना ही करना है, घर में ही तो बैठना है। स्ट्रांग होने की क्यों जरूरत है, स्ट्रांग इसीलिए होना है क्योंकि हमारे एक क्या है, फाइटिंग हो रहा है, युद्ध। नम्मल स्ट्रांग यदि क्या नम तमिल लेने वार्ता ಹೇಳ್ತಿರ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಲತೋಡೆ तो நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகணும், பலப்படுத்தணும். ஏன் இத்தனை நம்மளுக்கு ஒரு போர், ஒரு ஃபைட்டிங் நிரந்தரமா ஆகுது டெய்லி. நம்ம பிறந்த நாள்ல இருந்தே நம்ம ரட்சிக்கப்படுற வரைக்கும் நாள் வரையில இருந்து रक्षिக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம்ல இருந்து இன்னும் ரொம்ப जोरा ஆகும். जब हम बचपन में पैदा होते हैं तब से वो वॉर तो चालू ही होता है, पर जब हम उद्धार पाने का जब स्टेज होता है तभी बहुत ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि शैतान को पता है कि ये एक बार उद्धार पा गया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो क्या हो जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा और परमेश्वर का संतान बन जाता है जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करते। तो शैतान क्या करता है, तुमको विश्वास करने ही नहीं देगा, तुम्हारे संदेह लाएगा, कोई तुमको यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो तुमको आलसीपना होगा, बोर होगा। तो वो जब उद्धार का टाइम होता है तभी शैतान क्या करता है, अपना पूरा दम लगाता है ताकि वो क्या करे, आपका ध्यान हटाए और यीशु मसीह से विश्वास नहीं करे। நம்ம ரட்சிக்கப்படுற டைம்ல தான் शैतान ரொம்ப कार्य बनवा। और उसके बाद करते हैं, जब यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लिए हो तब तो तुम शैतान के टीम में से क्या हो गए हो, तुम यीशु मसीह के टीम में हो गए हो। हम देखते हैं अंधकार की ज्योति से हम क्या हो गए, हम ज्योति के संतान बन जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, बकरी नहीं, पर हम क्या बन जाते हैं, भेड़ बन जाते हैं। भेड़ जो है यीशु मसीह का भेड़ होता है, यीशु मसीह उनके चरवाहा होते हैं। सो நம்ம எப்போ ஆண்டவருக்கு உள்ள ரட்சிக்கப்படுறோமோ என்ன ஆகுதா, நம்ம இருளின் பிள்ளைகள்ல இருந்து நம்ம என்ன ஆயிடுறோமா, நம்ம ஆண்டவருக்கு பிள்ளைகளா மாறுறோம். நம்ம கோட் இல்லாம நம்ம என்ன ஆண்டவருக்கு மேம்னா பேட் ஷீப் ஆயிடுறோம் அப்படின்ட்டு பைபிள் நம்மளுக்கு சொல்லுது. सो அந்த टाइमல இருந்து நம்ம இப்போ ஆண்டவர் का जब हम यीशु मसीह के अंदर हो जाते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या हो जाता है, शैतान क्या करता है और दुख तकलीफ डालता है।
तभी उसका नजर तुम्हारे उधर रहता है कि कभी मैं इसको गिराऊं, कभी मैं उसको पाप में गिराऊं, कभी उसको दुख तकलीफ लाऊं। ऐसा शैतान क्या करता है, हमें अटैक करेगा। आगे हम और वचन में देखेंगे। फिर 11 वचन क्या लिखा है, कोई पढ़े। எங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க ராணிகளோடு ஆகும்படி தேவனுக்கு சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள்। हाँ, सर्व आयुधम, सर्वायुधम इंग्लिश में हम देखते हैं द होल आर्मर ऑफ गॉड। सो जब हम क्या करते हैं, शैतान से लड़ने के लिए क्या करना है, हमें प्रेरित पौल बोल रहे तुम क्या करो, वो आर्मर को डालो। நம்ம யுத்தத்துக்கு போச்சமே என்ன பண்ணுமா, பிரேரித் பவுல் சொல்றாங்க நம்ம அந்த ஆயுதத்தை நம்ம வைக்கணும், நம்ம போடணும், கொண்டுட்டு போகணும்। जब हम बाइबल में देखते हैं कि हम जब कोई भी बाइबल में काम भी होने दो, जब कोई भी आदमी युद्ध के लिए या फाइट करने के लिए जाता है, जंग के लिए, तो खाली हाथ नहीं जाता है। वेरुम கையால யாரும் போக மாட்டாங்க யுத்தத்துக்கு। என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அவங்களுக்கு ஆயுதம் இருக்கும்। யாராவது குதிரையில இருப்பாங்க, யாராவது இது இருக்கும், சோர்டு இருக்கும், யாராவது அந்த போ அண்ட் ஏரோ இருக்கும், அப்படி வேற வேற இருக்கும்। அதான் பால் சொல்ற कि நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஆயுதத்தை கொண்டுட்டு போங்க। இப்போ யாரும் ஆயுதம் இல்லாம சும்மா உட்கார்ந்துருக்கீங்க, हम क्या है, हमारे पास हमारा वेपन नहीं है, आर्मर नहीं है, आर्मर। सो ये आर्मर हमें क्या करना है, पहनना है। ठीक है, मैं अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा आर्मर क्या है करके। सो हमें क्या करते हैं, प्रेरित बोलते हैं कि तुम आर्मर को करो, क्योंकि तुम्हें लड़ना है, शैतान से लड़ना है। तुम मतलब बात करने नहीं जा रहे हो, शैतान हमेशा हमको खाने के लिए, और हम क्या करना है, हमें उनसे लड़ना है, फाइट करना है। सो हम कैसे फाइट करेंगे। सो आगे हम देखते हैं 12वां वचन। ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு। हाँ, नमल का पोराटम, हमारा जो युद्ध है वो किसके साथ है, वो मांस और लहू से नहीं है। हिंदी में हम देखते हैं इट इज नॉट बिटवीन ब्लड एंड फ्लैश, फ्लैश मतलब इंसान के बीच में नहीं है। नमल का युद्ध मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य है। वो तो शैतान क्या करता है पता है, शैतान का टेक्निक है, शैतान खुद आके मारने के लिए या पंजा मारने के लिए, हम स्टोरी में सुनते रहे कि नाखून मार दिया शैतान ने, ऐसे कर दिया वगैरह। पर शैतान क्या करता है, खुद आके ऐसा डराता नहीं है। शैतान क्या करता है, लोगों से झगड़ा कराता है। हमारा जो हम देखते हैं बाइबल में जो है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, जब नोआ के टाइम से हम देखते हैं, नोआ के पहले बहुत सारे लोग थे, पर नोआ के नाव से कितने जन आए थे, टोटल 8 जन आए थे नोआ के फैमिली से। उसके बाद से क्या हो गया, ये पूरा दुनिया फैल गया। तो हम सारे जन एक तरीके से भाई बहन ही हैं हम। पर शैतान क्या करता है, हमारे लोग इंसान को ही क्या करता है, विरुद्ध एक रिलीजियन डाल के, धर्म डाल के, और गलत शिक्षा डाल के, क्रोध गुस्सा डाल के क्या करता है, क्योंकि शैतान को पता है वो खुद आके नहीं लड़ सकता है, तो वो क्या करता है, तुम दोनों के बीच में लड़ाई। अरे उन्होंने बुलाया, वो शाहपुर चले गए, बोल दिया, कैसा हो गया, तुमको बुरा लग गया ना। सो वो क्या हो गया, वो मस्ती में था, पर शैतान क्या करता है, सही में होता है, हंस रहे देखो। तो क्या हो गया, शैतान क्या करता है, ऐसे ही लोगों के बीच में क्या करता है, फाइट कराता है। बाइबल में हम देख सकते हैं केन और एबेल, पता है पहला स्टोरी, शैतान ने जाके एबेल को नहीं मारा, शैतान ने क्या किया, केन के जीवन में सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा और क्रोध, देख तुम्हारा भाई का परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, क्रोध, गुस्सा, जलन, पहला मर्डर हो गया। क्या किया शैतान ने, ज्यादा कुछ नहीं किया, वो क्या लोगों को इस्तेमाल करके, हथियार के द्वारा इस्तेमाल करके उसने क्या कर दिया, अपने भाई को ही मार दिया। तो शैतान का, हमारा जो झगड़ा है भाई बहनों के बीच में नहीं है, हमारा झगड़ा मेन जो दुश्मन है, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह के आने के पहले क्या होता है, हम उसके ही टीम में थे, उसके ही संतान थे। पर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम क्या हो गए, यीशु मसीह के बच्चे हो गए। तो हम क्या हो गए, ऑटोमेटिकली हम क्या हो गए, शैतान के दुश्मन बन गए। इसके लिए स्टार्टिंग से लेकर शैतान ने हवा को भी क्यों बहकाया, शैतान ने பொல்லாத शैतान அந்த हवा ஈவ் ஏன் டிசீவ் பண்ணா, என்ன தெரியும் कि இவங்கள டிசீவ் பண்ணா, இவங்கள பாவத்துல நான் கீழே தள்ளி விட்டா எனக்கு சந்தோஷம், எனக்கு நல்லா இருக்கும், என்ன ஆண்டவர் இந்த மனுஷனுங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க। நான் तो பெரிய ஸ்வர்கதூதா இருந்தேன்,
ना तो इपो मैं क्या हो गया हूँ स्वर्गदूत था लूसीफर सेटन ನಾ ಇಪ್ಪನ ಬನ್ವೆ ಆಂಡವರು ಮನುಷ್ಯಂಗಲ್के उड़ेलियो ने चंडे कोलपड़िए ना बनवे शैतान क्या सोचता है कि अरे यार परमेश्वर इंसान से कितना प्यार कर रहे हैं, मैं इनको खुश रहने नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, परमेश्वर ने एक ही उसको आज्ञा दिया है कि वो फल नहीं खाने के लिए, मैं कुछ तो करूंगा पर इन लोग को खाने के लिए रखूंगा मैं। शैतान का काम क्या है, डिसीव करना, गिराना, और हमारा परमेश्वर का जो रिश्ता है तोड़ने का ही उसका काम है। हालेलुया, हालेलुया नहीं बोलना है इसके लिए नहीं बोलना है, हालेलुया क्यों बोलना है, हालेलुया मतलब परमेश्वर को महिमा। पर अभी शैतान के बारे में बोल रहे हैं, मैं सिर्फ ये जस्ट चेक कर रहा था। पर बहुत दुख की बात है ये कि शैतान ने कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है गलत चीजों के लिए। सो हमारा जो दुश्मन कौन है, शैतान है, ठीक है, शैतान है। सो अभी हमने देखा कि हमारा युद्ध है और हमें युद्ध, हमारा दुश्मन कौन है, शैतान है, और हम ये देख नहीं सकते। और प्रेरित पौल क्या बोलते हैं, तो हमें स्ट्रांग होना है और हमें आर्मर को पहनना है। तो हम देखेंगे हमारा आर्मर जब हम देखते हैं बाइबल में, हमारे उसमें बहुत सारे 6 चीजों के बारे में लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी टाइम नहीं है। सो हमें क्या करना है, मेन है कि हमें परमेश्वर के साथ क्या करना है, स्ट्रांग रहना है। क्या करना है, जब हम यीशु मसीह के साथ हम स्ट्रांग रहेंगे तो क्या होगा, तभी हमारा विक्ट्री है। जब ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪೋ ಆಂಡವರ್ಕು ಉಲ್ಲ ಇರ್ಪೋಮೋ ಆತ್ಮಾಲ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರ್ಪೋಮೋ ಅಪ್ಪೋದ ಜಯಂ ನಮ್ಮಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತನಿಯ ಎವ್ಲೋ ಚಂಡ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಪೋನಾಲು ನಮ್ಮಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲತ್ನಾಲ ಆವಾದೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಲ वीक ನಮ್ಮ ಜಯಿಪೋ जब यीशु मसीह हमारे साथ जब रहेंगे तभी ही हमारा जय है। हम अकेला झगड़ा करने जाएंगे ना, हमेशा हार के आएंगे। और शैतान को इतना कमजोर भी मत समझना, वो यीशु मसीह को तो ऐसे ही चुटकी में पर में क्या किया था, टेम्प्ट किया था, और वो ऊंचे स्थान पर लेकर जाके यीशु मसीह को ही कर सकता है, हम तो कुछ भी नहीं है, पर हम जीत सकते हैं। हमको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें जो शैतान जो चाल चलाता है हमारे जीवन में, हमें क्या करना है, उसको ओवरकम करना है। सो हम देखते हैं कि शैतान कैसे कैसे करता है। हमें शैतान का मेन है कि वो हमारे रिश्ता को खराब करने की सोचता है, यीशु मसीह और हमारा जो रिश्ता है उसको खराब करने की सोचता है। शैतान ಏನ ಪಂದ್ರ कि ಅವನಿಗೆ ಪುಡಿಕ್ಯಾದೆ कि ನಮ್ಮ ಆಂಡವರು ಕೂಡ நல்லா இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணுவான், ஆண்டவரும் நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் எது நல்லா இருக்கோ அதை அவன் வெட்டதுக்கு பிரேக் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான். ஸோ எப்படி பிரேக் பண்ணுவான், முதல்ல நம்ம ப்ரேயரை அட்டாக் பண்ணுவான். நம்மளுக்கு டாக்கிங் கன்வர்சேஷன், நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நல்லா பேசினா, மன விட்டு பேசினா நம்மளுக்கு ஜெயம், ஆண்டவர் நம்ம கூட இருப்பார், நம்ம ஆண்டவர் கூட இருப்போம். सो शैतान क्या करता है, हमारा जो बातचीत है, शैतान का हमारा जो बातचीत है परमेश्वर और हमारे, उसको क्या करता है, उसको चॉप कर रहा है। तुमको काम देगा या आलसीपना देगा, तुम्हारा मन जो प्रार्थना में जो जोश था उसको क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके वो पिघला देगा, मेल्ट करेगा, हटाएगा। और दूसरा वो क्या करेगा, बाइबल के द्वारा आपका जो बाइबल में जो आपका ध्यान है, बाइबल पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, आपको टेम्प्ट करेगा गलत चीज़ों में, और तुम्हें क्या पाप में जीने के लिए करेगा। क्योंकि जब आप पाप में जियोगे तो क्या होता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाता है, खराब हो जाता है। ನಮ್ಮ இப்போ பாவத்தில் வாழ்வோமா என்ன ஆகும், हमारा நம்மளுக்க ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஆண்டவர் கூட என்ன ஆகும், खराब ஆயிரும். सो அப்படி அவன் என்ன பண்ணுவான், सो ये सब क्या है, शैतान का वेपन है, क्या बोलते हैं, तीर मतलब पता है ना। सो पहला तीर लगाएगा, चलो क्या डालेगा, प्रेयर बंद करेगा। दूसरा, अरे ये तो बाइबल पढ़ने बैठी है, इंटरेस्ट हटा देगा। अरे ये तो अच्छा है यार, अभी मस्त है, इसको मैं क्या करूंगा, पाप में डुबाऊंगा। और उसके बाद क्या करेगा, हम सभी लोगों को क्या करने की कोशिश करेगा, अलग अलग चीजों से टाइम करेगा। कोई को गुस्से से, कोई को लालच से, कोई को अलग अलग चीजों से। पर ये सारे चीज में से हमको अगर ओवरकम करना है, शैतान என்ன பண்ணுவான், நம்ம எல்லாரையும் வேற வேற இது போட்டு நம்மள கீழே தள்ளதுக்கு பண்ணுவான், ஆண்டவருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பை खराब பண்ணுவான்.
ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாத்துலயும் ஜெயம் பண்ணணும்னா என்ன, நம்மளுக்கு கை ஆண்டவர் கூட இருக்கணும். हमें परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है. நம்ம பைபிள்ல பாப்போம் कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं रहता. ஆண்டவர் நம்மள விட்டுட்டு எப்பவும் போறதில்லை. ஆண்டவர் நம்ம கூட எப்பவும் இருக்காரு. इतना ஆண்டவர் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க कि आई विल बी विथ यू ऑलवेज. परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा. परमेश्वर कभी हमको छोड़ के नहीं जाते. छोड़ के जाने वाले हम हैं, गलती करने वाले हम हैं और हम दूर हो जाते. और इसकी वजह से हम कभी गिर जाते हैं, हम उठते हैं, गिर जाते हैं, ऐसा हमारा लाइफ जाता है. पर हमें जीत पाना है ये युद्ध में. सिर्फ हमें जानना ही नहीं, हमें जीत पाना है. तो हमें क्या करना है, हमारे हाथों को परमेश्वर के और हमेशा रखकर चलाना है. तो जैसे अभी हमने कुछ वचनों को देखा, सो मैं कुछ वचनों को रखकर, पॉइंट्स को रखकर मैं फिनिश करना चाहूँगा. सो हम 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे जीत सकते हैं. ठीक है, हमें पहला तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है. सो 3 मेन पॉइंट को मैं रख के फिनिश करूँगा. और तीनों पॉइंट क्या होता है, एस से स्टार्ट होता है. एस. ठीक है, फर्स्ट है कि परमेश्वर को हमें क्या करना चाहिए, सबमिट करना चाहिए. सबमिट योर सेल्फ. हमें क्या करना चाहिए, सबमिट को क्या बोलते हैं तमिल में, अर्पणिப்பு. अर्पणिப்பு நம்ம நம்மளே என்ன பண்ணிடணுமா, ஆண்டவருக்கு கையில நம்மள अर्पणिக்கணும், ஒப்பு கொடுக்கணும். सो वही मैंने बोला कि जब आप खुद लड़ने के लिए जाओगे तो आप हार सकते हो. फर्स्ट थिंग, तुमको जय पाना है तो क्या करना है, तुमको सबमिट करना है. क्या करना है, परमेश्वर मुझको ये लड़ाई नहीं लड़ना है, क्या करो आप मेरे लिए लड़ो. हम खुद ही ऐसा छाती रह के हम जाएंगे, अरे मैं डरता नहीं शैतान से, मैं अकेला कुछ भी करेगा. कोई रहता है, पता है बाइबल में भी हम देख सकते हैं. कोई तो एक आदमी था, पता है एक्ट्स में हम देख सकते हैं कि क्या किया, उसने यीशु मसीह के नाम से एक को भूत भगाने के लिए गया और वो भूत ने क्या कर दिया, उसको इतना कर दिया इसका कपड़ा वपड़ा फाड़ के वो भाग जाता है. ऐसा स्टोरी है, ये सही में ये स्टोरी नहीं, मतलब असली में हुआ घटना है. सो हम क्या करते, खुद के दम पे जब हम जाएंगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो. यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग तुम्हें क्या करना है, सबमिट करना है. सो मेरे साथ खुले जेम्स की पुस्तक, याकूब की पुस्तक, ये फर्स्ट पॉइंट है, सबमिट योर सेल्फ. जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7. याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 7वां वचन. ஆகையால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள், பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடிப் போவான். हाँ, और एक बार जोर से. ஆகையால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள், பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடிப் போவான். हाँ, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Hallelujah. क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है सबमिट योरसेल्फ. तुम्हें क्या करो, सबमिट हो जाओ. ஆண்டவருக்கு கையில என்ன பண்ணுங்க, அர்ப்பணிங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, ரெசிஸ்ட். என்ன டெம்டேஷன் வருதோ நம்ம என்ன பண்ணுமா, அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுமா. ஜெபிக்கணும். வேற அச்சா இப்போ தூக்கம் வருதா, இப்போ லேசினஸ் வருதா, இப்போ விருந்தாளி வந்திருக்காங்களா, ஒரு சாக்கு போக்கும் சொல்லக்கூடாது. ஜெபத்துல உட்காரணுமா, நம்ம அந்த டைம் ஜெபத்துக்கு டைம் நம்ம ஒதுக்கியிருக்கோமா, நம்ம ஜெபத்துக்கு டைம்னா அதில் உட்கார தான் செய்யணும். ஃபோன் வருதா, फ़ोन रिसीव பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம फ़ोन जैसे मैं बोला कि ऐसे ही टाइम पे जब हम परमेश्वर के इसमें रहेगा, परमेश्वर शैतान कुछ ना कुछ करेगा ताकि हमारा पीस को खराब करे, टेंशन में डाले. और जब जैसे हमने देखा अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल भी आया ना, सो ये सब क्या है, हमको नॉर्मल लगता है पर ये एक युद्ध है. ये एक क्या बोलता है, चेस, पता है चेस का गेम पता है, उसमें शतरंज में वो जैसा खेलता है ना सामने वाला, तो चाल चलता है कि तुमको गिराने का. सो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, सबमिट करना है. और हर एक ये चीज से क्या करना है, रेजिस्ट करना है. दुख तकलीफ आएगा, सारे जन जो मसीह में है सबके जीवन में प्रॉब्लम है. हम पहला पत्रस 5 के 9वें वचन में हम देख सकते हैं क्या है कि दुनिया के हर एक मसीह के जीवन में ப்ராப்ளம்ஸ் உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆண்டவருக்கு மக்களுக்கு இருக்காங்கல்ல, எல்லாருக்கும் எதுலேயும் பிரச்சனை தான். எல்லாருக்கும் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியல அந்த பிரச்சனை தான் பெருசாக இருக்கும். दैट वो ऐसे होना भी चाहिए, पर ये क्या है कि ये ऐसा मत बोलो कि मेरे को ही सिर्फ प्रॉब्लम है, वो मत समझो. वो प्रॉब्लम सबको है और सबको क्या करना है, उससे फाइट करना है. और सबसे एक अच्छी बात बताओ क्या, हम जो मसीह के लोग हैं, हम
इस दुनिया में कष्ट को सहने वाले 70 साल 80 साल, और उसके बाद क्या होगा, हम हमेशा खुश और परमेश्वर के साथ रहने वाले। तो ये 70 साल तो हम छोटा मोटा कष्ट तो हम हाथ दर्द तो सही सकते हैं, सही है ना, 70 साल हम सही सकते हैं। पर दूसरे जो लोग जो अभी एंजॉय कर रहे हैं वो लोग सिर्फ यही एंजॉय करने वाले। हम देखते हैं कि ये अच्छा एक डायलॉग है, इंग्लिश में बोलते हैं कि ये अनबिलीवर्स के लिए, दिस इज द ओनली हेवन अनबिलीवर्स एंजॉय, यही एक स्वर्ग है अविश्वासियों के लिए। अविश्वासी कैंडी इन द ஒலகதா அவங்களுக்கு ஸ்வர்கமே என்ன, அவங்க இறந்த பிறகு அவங்க நரகத்துல போயிருவாங்க. வேற விசுவாசி கேண்டி இது மட்டும் தான் ஒரு ஹெல் மாதிரி நம்மளுக்கு கஷ்டம் வரும் இந்த இதுல தான், அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அங்க பரலோகத்துல நம்மளுக்கு कष्ट இல்லை. सो हमें क्या करना है, रेजिस्ट करना है, और उसके बाद क्या करता है शैतान, ही विल फ्ली फ्रॉम यू. बाइबल कहता है कि हमें ना शैतान एपड़ी पोवाना, एपड़ी पोवाना कैसे जाता है, भाग के जाता है करके परमेश्वर का वचन कहता है. जब आप सबमिट करोगे, ठीक है, मैं जस्ट नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरा भी एक बार मैं जब छोटा था एक आंटी ने मेरे को मार दिया था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, इन्होंने मेरे को मार दिया था. सो उसने मेरे को मार दिया और वो बहुत गुस्से में थी. सो उसको लगा कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा. पर मैं जब अपने घर पे जाके मेरे पिताजी को बोला, मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, और मेरे पिताजी क्या हो गए, गुस्सा हो गए, और उसके पास ऐसा कि उसको गुस्सा करने लगे. बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं अकेला वो आंटी से लड़ने जाएगा तो मैं वो मार खा के आया था. पर जब मैं पिताजी के साथ अगर मैं जाता बोला तो क्या करेगा, एक बैकअप जो है, मेरे पिताजी लड़ेंगे, मेरे पिताजी देखेंगे. वैसे ही हमारा जो युद्ध है, तो हमें हमारे स्वर्गीय पिताजी को क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए. स्वर्गीय पिताजी को बुलाना चाहिए, परमेश्वर ये मेरा युद्ध है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, और तुम देखो, और तुम मेरे इस, ठीक है. तो हम कहाँ थे कि ये जो हमें क्या करना है, स्वर्गीय पिताजी को क्या करना है, बुलाना है. तो फर्स्ट थिंग क्या है, सबमिट करना है. तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारा एक नमल को और पोर, हमारा एक युद्ध है, और शैतान हमारा झगड़ा करने वाला एनिमी है. हमें क्या करना चाहिए, आर्मर को पहनना चाहिए, परमेश्वर के साथ रहना चाहिए. और हमें कैसे जीतना है, फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, सबमिट करना है. फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, सबमिट करना है. फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, सबमिट करना है. जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 हमें क्या करना है, सबमिट करना है. और 8वां वचन भी अच्छा है, वो मैं पढ़ लेता हूँ. ड्रॉ नाई टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नाई टू यू. हमें क्या करना है, परमेश्वर के बस और क्लोज होना है, और परमेश्वर तुम्हारे क्लोज होइए, ठीक है. तो और हम दूसरा देखेंगे. फर्स्ट तो हमने देखा कि हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें सबमिट करना है. फर्स्ट एस क्या है, सबमिट. सेकंड क्या है, सिट इन प्रेयर. क्या करना है, हमें प्रार्थना में बैठना है. हम देख सकते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16 वर्स 11, ये ओल्ड टेस्टामेंट में 16 वर्स 11. हालेलुया. ये कहता है, सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस कंटिन्यूअली. तमिल में कोई पढ़ सकते हैं, 16 verse 11 फर्स्ट क्रॉनिकल्स. ठीक है, मैं पढ़ता हूँ. क्या करना है, कोई इंग्लिश में पढ़े, कोई नहीं खोला. फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16 वर्स 11 हमने क्या पढ़ा, सी किए, सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस कंटिन्यूअली. हमें क्या करना है, परमेश्वर के फेस को, परमेश्वर को क्या करना है, खोजना है. क्या करना है, परमेश्वर को खोजना है, और उसके बाद क्या करना है, और उसको क्या करना है, हमेशा ढूंढना है. हम फर्स्ट थेस्सलोनियन में देख सकते हैं कि हमें क्या करना है. चलेगा, यहाँ पर देखो सब लोग, वो वचन हो गया, अभी हम आगे देखेंगे, ध्यान को भटकाओ मत. सो परमेश्वर क्या चाहते हैं
कि हमें प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना है, सिट इन प्रेयर। फर्स्ट थेसलोनियन में देख सकते हैं कि क्या करना है, हमें प्रे विदाउट सीजिंग बोलते हैं। फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 17 में क्या कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करो। हिंदी में क्या है, निरंतर प्रार्थना करो। हम फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 में देख सकते हैं कि कुछ भी होने दो, हमें क्या करना है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने लाना है। कुछ भी प्रॉब्लम्स क्या करना है, हमें परमेश्वर के पास लाना है, सिट इन प्रेयर। सो फर्स्ट थिंग हमने क्या सीखा कि हमें क्या करना है, सरेंडर करना है और हमारे युद्ध को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, मेरे दुख होता है परमेश्वर, मैं निराश हो जाती हूँ, ऐसे लगता है कि मुझको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, और ऐसे लगता है कि सारे दुख मेरे को ही है। और कभी कभी परमेश्वर शांति नहीं रहता है, दुख रहता है। सो ये क्या करना है, फर्स्ट थिंग हमारे जो जीवन का है, நம்ம என்ன பண்ணுமா, ஆண்டவர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணி ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். செகண்ட் திங் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுமா, ஆண்டவர்கிட்ட நம்மள்கிட்ட ப்ரேயர் மூலியமாக நம்ம என்னத்தை பண்ணணும், எல்லா இதையும் ஆண்டவர்கிட்ட நம்மளுக்கு சொல்லணும். ஆண்டவருக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ப்ரேயர் அண்ட் சப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுமா, ஆண்டவருக்கு சரணத்தில் ஆண்டவருக்கு கால்களில் நம்மளுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். ஆண்டவரே இதான் எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ், நான் இந்த போஜை நான் டென்ஷன் எடுத்து எடுத்து எனக்கு தான் टेंशन आवे, எனக்கு தெரியும் कि ना टेंशन में इतना सोच सोच के मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को ही सिर्फ प्रॉब्लम्स हो रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ. तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, परमेश्वर में प्रार्थना के द्वारा क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं आपके हाथों पर सौंपता हूँ. सो पहले हमने देखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमें सबमिट करना चाहिए. दूसरा हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने बैठकर क्या करना चाहिए, प्रार्थना में हमें परमेश्वर को सौंपना चाहिए. सरेंडर योरसेल्फ, सिट इन प्रेयर. और तीसरा हम देखेंगे और उसके बाद फिनिश करेंगे, हमें क्या करना है, स्टैंड अगेंस्ट ईविल. हम देखते हैं एफिशियन की पुस्तक जब हमने देखा उसमें हमें क्या लिखा है पता है, हमें खड़े होने के लिए कहा गया है. 11वां वचन में जब हमने पढ़ा था एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 11 में क्या लिखा है, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट ये मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वाइज ऑफ द डेविल. हमें क्या करना है, खड़ा होना है. क्या करना है, स्टैंड. फर्स्ट हमने क्या देखा, सबमिट योरसेल्फ, दूसरा सिट इन प्रेयर, और तीसरा हमें क्या है, स्टैंड अगेंस्ट डेविल. क्या करना है, स्टैंड होना है. तो अभी स्टैंड होना है मतलब क्या करना है, हमें जाके डायरेक्ट युद्ध करने के लिए जाना नहीं है, पर जब युद्ध करने के लिए आते हैं हमें क्या करना है, उसे रेजिस्ट करना है. जैसे हमने देखा जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 में, हमें शैतान भगाने के लिए हमें बिजनेस नहीं खोलना, हम जहाँ पर पैसा दो मैं शैतान भगाने आ रहा हूँ, ये मतलब हमें ये नहीं करना है. हमें क्या करना है, रेजिस्ट करना है. हमें बुला के हमें भागना नहीं है. जब शैतान हमको तकलीफ देना है, नम्मला என்ன பண்ணும், நம்ம शैतान பின்னாடி ஓடக்கூடாது. शैतान எப்போ வரானோ நம்ம என்ன ரெசிஸ்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுமா, நம்ம ஓட்டத்தை நம்ம ஓடணும், நம்ம स्टैंड பண்ணி இருக்கணும். जब स्टैंड बोला तो मैं दो चीज़ों के बारे में बोलूँगा. जब हम स्टैंड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, एक पाँव में खड़े होते हैं कि दो पाँव में खड़े होते हैं, दो पाँव में खड़े. तो मैं दो चीज़ के बारे में बोलूँगा, हमें कैसा स्टैंड होना चाहिए. सो मेरे साथ खोले 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 13. முதல் கொரிந்தியன் 16 चैप्टर 1 कोरिन्थियर, हाँ 13, यस. எதுல நிலைத்து இருக்கணுமா, விசுவாசத்துல எப்படி வாட்ச் ஏ ஸ்டாண்ட் फास्ट इन फेथ, स्टैंड फास्ट इन फेथ. बाइबल कहता है कि हम कैसे विश्वास में हमें क्या करना है, स्टैंड मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत. स्टैंड फास्ट मतलब हमें क्या करना है, सोचो अभी दो एग्जांपल दिया पाव का, हम जैसा स्टैंड. तो फर्स्ट थिंग हमारा पाव कैसा रहना चाहिए, विश्वासத்துல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். எப்படி இருக்கணுமா, विश्वासத்துல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுமா. जब हम यीशु मसीह हमारे साइड में है तो हमारा हमेशा विक्ट्री है. पर यीशु मसीह के साथ हम है क्या, वो हमें हमेशा चेक करना है कि सही में यीशु मसीह के साथ मैं हूँ क्या, वो देखना है.
क्योंकि कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, विश्वास में खड़ा होना है। नहीं कुछ नहीं, जाओ। हाँ हाँ। सो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, हमें विश्वास में क्या करना है, स्ट्रांग रहना है। ठीक है, मैं जल्दी खत्म करूंगा। फर्स्ट थिंग क्या है, विश्वास में स्ट्रांग रहना है। और दूसरा हम देखते हैं कि क्या करना है, विश्वास में स्ट्रांग रहना है। दूसरा हम देखते हैं कि फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1 में हमें किस में स्ट्रांग होना है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1 देखो, एक वचन पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे। हाँ, यदले निलयित इरुकनुमा, हमें किस में स्टेड फास्ट रहना है, परमेश्वर में। पहले हमें क्या करना है, विश्वास में, हमारे विश्वास में क्या करना है, फास्ट, स्टैंड फास्ट, स्ट्रांग रहना चाहिए। और दूसरा हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर में क्या होना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। तभी हम हर हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, हर हमारे युद्ध में हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। यीशु मसीह में स्ट्रांग रहना मतलब हमें परमेश्वर के में प्रार्थना करके, परमेश्वर के वचनों को समझकर, पढ़कर उसे क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। हम देख सकते हैं लूक चैप्टर 14 में कि क्या कर, बाइबल कहता है कि तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना है तो क्या करो, तुम अपने क्रूस को लेकर क्या करो, मेरे पीछे चलो। लूक चैप्टर 14 நம்ம பார்க்குறோம் कि ஆண்டவர் சொல்றாங்க, உங்களுக்கு என் டிசைபிள் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு கிராஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு கிராஸ் இருக்கு, ஆனா என்ன பண்ணுவோம், என்கிட்ட ஒரு கிராஸ் இருக்கு பின்னாடி, அந்த கிராஸ் இல்லை, मेरे पास भी एक क्रॉस है पीछे, वो वाला क्रॉस नहीं, परमेश्वर का जो क्रॉस, परमेश्वर ने जो सेवका है, परमेश्वर ने जो काम तुम्हें दिया है उद्धार होने के पास, उसको क्या करना है, उसको लेकर तुम्हें क्या करना है, चलना है। सो तभी ये सब जब आप करोगे तुम परमेश्वर में बने रहोगे। जॉन चैप्टर 15 में देखते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ अबाइड करना है। जो भी लोग फल नहीं देते वो क्या होता है, परमेश्वर उनको काट कर फेंक देंगे, ऐसे करके हम देखते हैं। सो आज हमें यही सीखना है कि शैतान जो है हमारे अगेंस्ट है। इन्हें நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் कि शैतान நம்மளுக்கு விரோதா இருக்கும், நம்மளுக்கு சண்டை மனுஷங்களுக்கு முன்னாடி இல்லை, எல்லா நம்மளுக்கு யுத்தம் என்ன பண்ணுமா, நம்ம என்ன ஃபைட் பண்ணுமா. எப்படி நம்ம ஃபைட் பண்ண முடியும், ஆண்டவருக்கு உள்ளே இருந்தால் தான் நம்ம ஃபைட் பண்ணி ஜெயிக்க முடியும். 3 இது இருந்தால் தான் நம்ம ஃபைட் பண்ண முடியும். 3 S. முதல்ல என்ன, நம்மளை சப்மிட் பண்ணணும், James chapter 4 verse 7. Second நம்மள என்ன பண்ணுமா, நம்ம sit in prayer, First Chronicles 16:11, First Thessalonians 5ல நம்ம பார்த்தோம் कि நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பவும் ஆண்டவர்ட்ட நம்ம ஜெபிச்சு பிரேயர்ல கொடுக்கணும். थर्ड S நம்ம என்ன பார்த்தோம், थर्ड S हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि क्या करना चाहिए, हमें स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड, उसमें हमने 2 चीज़ सीखा। स्टैंड का क्या है, एक हमें विश्वास में स्ट्रांग होना है, स्टैंड होना है फास्ट, और दूसरा हमें क्या है, परमेश्वर में स्टैंड फास्ट होना है। सेकेंड நம்ம ஆண்டவர் கொள்ள நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். सो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको हर आपके युद्ध में जय देंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हमेशा जय है। सो मैं आज हमारा प्रार्थना यही है कि हम क्या करें, हमेशा स्ट्रांग रहकर हम हमारे युद्ध को लड़े। सो आइए हम प्रार्थना करके फिनिश करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्गीय पिता आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे बात किया। परमेश्वर खुदा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर आपने अभी तक हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर खुदा हमारे जीवन में बहुत सारे युद्ध और हमारा बैटल्स होता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक हमारे जीवन के दौड़ में आप हमारे साथ रहिए, मदद करें कि हम आपके साथ रह सके। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे परमेश्वर, पर आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप मदद करें ताकि वो हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक बैटल में, हर एक टेम्पटेशन से वो पार होकर आपके साथ रहकर जीत सके। परमेश्वर खुदा हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को आपके हाथों पर सौंपते हैं। परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक चीज़ जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, अभी हम जाने वाले हैं, आप हमारे साथ रहकर हमें चलाइए परमेश्वर।
हमारे जीवन को हम आपके हाथों पर समर्पित करते हैं। परमेश्वर हमें मदद करे ताकि हम स्टैंड फास्ट एक आपके विश्वास में और आपके अंदर हम स्ट्रांग रह सके। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।